हमारा यही कहना है कि देखिए कोई आदमी या कोई व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है वो एक दिन में सक्सेस नहीं होता है, वो लेकिन एक दिन सक्सेस हो जाता है, लेकिन लगातार प्रयास करना पड़ता है। कई बार एग्ज़ाम आपको कई सारे पैटर्न से गुजरने पड़ते हैं, एक बार, दो बार, चार बार, लगातार आपको मेहनत करना पड़ता है। जब धीरे-धीरे आप चीज़ों को समझते जाएँगे, कई सारे असफलताओं के बाद तब जाके इंसान को कामयाबी मिलती है। ये हमारे जो बच्चे हैं आज हमारी संस्था जुड़ रहे हैं, अपने थ्रू हम लोग ये एग्ज़ाम करा रहे हैं, ये हमारे बच्चे धीरे-धीरे इन पैटर्न को समझेंगे, जानेंगे तो आने वाले समय में ये बच्चे जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये आज रहे हैं, कल कहीं और तैयारी करेंगे, बेहतर करेंगे और यहाँ पर जो बेहतर करेंगे, उनके लिए हम लोगों ने जो भी अपनी तरफ से पारितोषिक इनाम के रूप में रखा है, इससे अगर वो बेहतर करते हैं तो उनका नाम होगा, उनके माँ बाप का नाम होगा, उनके क्षेत्र का, उनके स्कूल का, गाँव संस्थान का भी नाम होगा। क्या नाम है आपका? प्रेम सागर आज कैसा एग्जाम था? एग्ज़ाम बहुत ही इजी था, जैसा सोचे थे वैसा उससे सरल ही था। व्यवस्था कैसी थी वहाँ पे? व्यवस्था बहुत ही अच्छी है बैठने की भी, और पेपर एग्ज़ाम भी बहुत ही अच्छा है। कौन सा इनाम जीतेंगे? अब ये तो चेक होने के बाद ही पता चलेगा कैसा आएगा कैसा। ठीक है, बहुत अच्छा। क्या नाम पड़ेगा आपका? श्रेया सिंह। एग्जाम कैसा रहा? बहुत अच्छा था, व्यवस्थाएं कैसी थी? एकदम अच्छी थी। कुछ नकल वगैरह तो नहीं कोई किया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा था। कौन सा इनाम लाएंगे? हम्म, कौन सा पुरस्कार जीतेंगे? जीत सकते हैं, मतलब अच्छा खासा सारा क्वेश्चन सही था और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हाँ। धन्यवाद। आपका अंशिका यादव, कहाँ से है? यही मार्टिनगंज से। स्कूल का क्या नाम है? स्कूल का नाम है आस्था कोचिंग एंड फाउंडेशन सेंटर, कौन सी क्लास से? 11th क्लास। कैसा एग्जाम रहा आज? एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया और पेपर भी बहुत ही आसान था। बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो कोई एग्जाम आपने दिया अब तक? नहीं, यही फर्स्ट था। एग्जाम इसीलिए कराया जा रहा है कि आप लोग का जैसे एक ट्रेनिंग पर्पज से कि आप लोग आने वाले जो कंपटीशन है उसमें कैसे एग्जाम दिया जाता है, उसके लिए दिया गया है। यस सर। क्या कहेंगे सर के लिए जो सर ने आयोजन किया है? सर मैं तो कहूँगी मतलब बहुत ही अच्छा ही आयोजन किए हैं, सारे बच्चों को मतलब थोड़ी नॉलेज हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी, इसी के बहाने सब लोग एक एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उनका थोड़ा अंदर से उत्सुकता बढ़ेगी देने की। आपका परिचय? मेरा नाम रिमझिम सिंह राजपूत है। यहीं आस्था फाउंडेशन में हम लोग मतलब पढ़ते हैं 9 से ही। पहले कंपटीशन एग्जाम आपने कभी दिया है? नो सर, दिया तो नहीं है, हाँ तैयारी कर रहे हैं। ये पहला एक सैंपल के तौर पे आपको दिया गया है, तो कैसा रहा एग्जाम? ये सब बहुत अच्छा था। मैंने 90+ मतलब कि क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और मुझे लगता है 90 तक तो मेरा सही होगा। कौन सा इनाम जीतेंगे? सर वो अगर 90+ मैंने अटैम्प्ट किया और 90 सही है मेरा, तो मतलब आना तो चाहिए। गाड़ी आएगा कि साइकिल? सर आई डोंट नो, अब क्या बहुत बच्चों ने एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया है तो मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन मैंने तो अपना बेस्ट दिया है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मनीषा, कौन से स्कूल से हैं? केबी इंटर कॉलेज, किस क्लास में पढ़ती हैं? 11th। ये जो आपने एग्जाम दिया है कैसा रहा अभी? बहुत अच्छा था एग्ज़ाम, व्यवस्थाएं कैसी थी? अच्छी है। इससे पहले कोई कंपटीशन में आपने बैठे थे? नहीं, ये जो पेपर का जो प्रोसेस एक बताने का प्रयास किया गया है, तो कैसा, क्या कहेंगे इस जो गुरुजी है यहाँ पे जो सिस्टम है वंश एजुकेशन, उसके लिए क्या कहेंगे? यहाँ का सिस्टम भी बहुत अच्छा है, इन लोगों का पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। मैंने यूट्यूब पे भी देखा है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते भी हैं और व्यवस्था भी यहाँ की बहुत अच्छी है। ये जो पहल की गई है पहली बार लोगों को ट्रेंड करने के लिए, तो उसके लिए क्या कहेंगे? अच्छी व्यवस्था, मतलब ठीक किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी बात है ये, जिन तरीके से अपना मतलब शिक्षा देना चाहते हैं ये लोग, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम? मुस्कान, कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 9th। ये एग्जाम आपने कभी कंपटीशन के दिए? हाँ हमने दिया है। कौन सा दिया आपने? कौन सा? पहले कौन सा कंपटीशन के एग्जाम? वो संविधान पे दिया था, वहाँ पे भादव मोड़ पे। ये यहाँ पे जो सिस्टम बनाया गया था बच्चों के पेपर का, कुछ दिक्कत आई आपको? नहीं, बहुत अच्छा रहा पेपर। इनाम कौन सा जीतेंगे? हम्म, यहाँ से जो इनाम रखे गए हैं कौन सा जीतेंगे? हमको तो अच्छा लगता है साइकिल पर प्रथम। ये सर। बहुत बढ़िया। आपका नाम? वर्तिका यादव। कौन सा स्कूल से है? हम केबी इंटर कॉलेज से हैं, किस क्लास में पढ़ती हैं? 9th में। यहाँ का जो कम्पिटिटिव जो एग्जाम था, सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता, कैसा रहा? कुछ व्यवस्थाएं और व्यवस्था तो नहीं थी यहाँ? नहीं सर, सब अच्छा था। कौन सा प्राइज लाएंगे? साइकिल सर, बहुत स्टूडेंट बढ़िया। तो साइकिल लाएंगे। क्या नाम है? अंशिका राजभर, कौन सा स्कूल से है? कृष्णा इंटर कॉलेज, कौन से क्लास में पढ़ती है? 12th कक्षा। पहले कभी आपने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कभी करी है? नहीं, पहली बार दे रही हूँ। हाँ, अच्छा रहा और पहली बार दी हूँ, थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था
और सब ठीक है। डर लग रहा था कि नहीं? हाँ, डर लग रहा था। इसीलिए प्रोग्राम कराया गया है ताकि बच्चों के अंदर का जो डर है डर निकले। ये वंश कंप्यूटर अच्छा है और यहाँ प्रतियोगिता करके अच्छा लगा और सब ठीक है। कौन सा इनाम जीतना? अब जितना आ जाए, सब तो की हूँ, अगर फर्स्ट आऊँगी तो साइकिल मिलेगी सुनने में आया है, और लाइब्रेरी फ्री रहेगा और सब ठीक। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आइए मैडम, सर आइए, इधर आइए। क्या नाम है? आंचल यादव। कहाँ से हैं? विद्यापीठ संस्था से हम वहाँ पे कोचिंग भी करते हैं, स्कूल भी करते हैं। क्लास कौन सा? 12th। यहाँ पे जो एग्ज़ाम दिया आपने तो कौन जो इनाम रखे गए हैं, साइकिल है, घड़ी है और लैंप है, तो कौन सा जीतेंगे? मैंने तो पूरी कोशिश की है 90+ फर्स्ट रैंक पे। अब वो जैसा भी होगा। व्यवस्था यहाँ पे कैसी? ठीक थी सर, पूरा बच्चियाँ सुविधा तो नहीं दिखी? नहीं, सही था सर। विद्यालय जाएं अगर पूछिए चले। विद्यापीठ संस्था से हम आए हैं। पढ़ने के बाद क्या बनना चाहें? है हमारा कुछ गोल, हमारा ये डिसाइड है, बट मेरे अंदर ही है। हाँ, दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, जिस तरीके से अभी वंश एजुकेशन क्लासेस के जो बच्चे थे उनका फीडबैक लिया एग्ज़ाम होने के बाद, और क्या मेन पर्पज़ है और किस उद्देश्य से यह जो प्रतियोगिता है कराई गई है, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। तो हमारे साथ में कंप्यूटर जो वंश एजुकेशन क्लासेस से जो हमारे सर हैं, आइए हमसे फीडबैक लेंगे कि सर जिस तरीके से आज बच्चों को ट्रेंड करने के लिए प्रोग्राम रखा गया था, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वंश एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस और कंप्यूटर क्लासेस हमारे यहाँ संचालित होती हैं, और हम ऑनलाइन भी हम लोग को बच्चों को, मतलब हमारा ऑनलाइन चैनल है, वहाँ के थ्रू भी हम बोर्ड के बच्चों को, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, हम ट्रेनिंग देते हैं। एक्चुअल में अभी देखिए 10th का बोर्ड हो चाहे 12th का बोर्ड हो, अब सब में देखिए 20 क्वेश्चन एमसीक्यू। अब देखिए बीएससी और ग्रेजुएशन वगैरह में भी सारे क्वेश्चन जो है वो सब कई एमसीक्यू बेस्ड हो रहे हैं, और बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो एमसीक्यू हमारा वगैरह फिल करना नहीं जानते हैं। अब बहुत सारे बच्चे, नवोदय वगैरह का फॉर्म हो गया, बहुत सारे बच्चे जाते हैं तो एक्चुअल में वो समझ नहीं पाते पैटर्न को। तो उसी पैटर्न को समझाने के लिए हमारे बच्चे, हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं भाई, उस हमारी संस्था से भी जुड़ पाएँ, और साथ ही साथ उस उम्र के बारे में कैसे कैसे सरकार आजकल पैटर्न चेंज कर रही है, उन पैटर्न के बारे में भी जानकारी देना। और आप देख भी रहे हैं कि कल से लगातार हम लोग, कल 6, 7, 8 का हम लोगों ने एग्ज़ाम करवाया है। आज उसी के तहत हम लोग ये 12th का हमारा आज 9, 10th, 11, 12 का कंबाइंड हम लोग ने एग्ज़ाम दिया है, जो कि उसका कठिनाई का स्तर हमारा 10th हमारा लगभग 11-12 का रहा है, और जो लेवल हमारा क्वेश्चन का था वो हम लोग 9, 10th लेवल से रखा था, जिससे बच्चे अपने आप का प्रिपरेशन भी जान पाएंगे। अभी बोर्ड वगैरह भी आ रहा है, अपनी प्रिपरेशन भी जान पाएंगे, और साथ ही साथ ये भी जान पाएंगे कि आजकल के नए जो हमारा जनरेशन रहा, जो सरकार पैटर्न चेंज करी, उसके बारे में जानकारी भी है। बच्चे हमारे मुख्य उद्देश्य यही था। जैसा कि बच्चे जो एग्ज़ाम देने के बाद उनके चेहरे पे एक स्माइल है, एक खुशी है कि हमने एग्ज़ाम दिया, और एक कंपटीशन है जो आजकल का जो दौर चल रहा है, कंपटीशन में क्वालिफाई करेंगे तो ही लोग सक्सेस होते हैं। अपने सपनों को भी, जिन सबका सपना है, कोई IAS PCS अधिकारी बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। उसके लिए जो आप लोगों ने एक स्टेप दिया है, पहला स्टेप, बच्चों को जागरूकता अभियान के तौर पे कि बच्चे कैसे आंसर देना है, कितने सेकंड में देना है, पेपर कैसे आता है, तो बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए सर, देखिए हमारा यही कहना है कि देखिए कोई आदमी या कोई व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है वो एक दिन में सक्सेस नहीं होता है, वो लेकिन एक दिन सक्सेस हो जाता है, लेकिन लगातार प्रयास करना पड़ता है। कई बार एग्ज़ाम आपको कई सारे पैटर्न से गुजरने पड़ते हैं, 1 बार 2 बार 4 बार लगातार आपको मेहनत करना पड़ता है। जब धीरे धीरे आप चीज़ों को समझते जाएंगे, कई सारे असफलताओं के बाद तब जाके इंसानों को कामयाबी मिलती है। कि हमारे जो बच्चे हैं आज हमारी संस्था जुड़ रहे हैं, अपने थ्रू हम लोग ये एग्ज़ाम करा रहे हैं, ये हमारे बच्चे धीरे धीरे इन पैटर्न को समझेंगे, जानेंगे, तो आने वाले समय में ये बच्चे जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये आज रहे हैं, कल कहीं और तैयारी करेंगे, बेहतर करेंगे, और यहाँ पर जो बेहतर करेंगे उनके लिए हम लोगों ने जो भी अपनी तरह से पारितोषिक इनाम के रूप में रखा है, इससे अगर वो बेहतर करते हैं तो उनका नाम होगा, उनके माँ बाप का नाम होगा, उनके क्षेत्र का, उनके स्कूल का, गाँव संस्थान का भी नाम होगा, और हम सब का भी नाम होगा। बस यही एक मुहिम यही चलाई जा रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में सर सब लोग पढ़ा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन सर हम लोग जो अलग से करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये बच्चे इस पैटर्न को समझ पाएँ, और धीरे धीरे बच्चे जो अभी से अगर चीज़ों को समझेंगे तभी बेहतर कर पाएंगे। ये हम लोग गाइडलाइन, इस तरीके बच्चों को गाइड करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपनी संस्था। वंश एजुकेशन के लिए क्या कहेंगे, जो कि आज मार्टिनगंज, आजमगढ़ में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और आप सब उसमें संलिग्न? यस सर,
देखिए सर, वंश एजुकेशन में जो हमारे टीचर हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, चाहे हमारे जो कंप्यूटर, जो हमारे फाउंडर सर, वो खुद ही कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं और बेहतरीन तरीके से जहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे उन्होंने भी कंप्यूटर किया है, वो आज अच्छी अच्छी जगह सिलेक्टेड हैं। 20,000, 25,000, 40,000 तक भी लोग अच्छा पैसा कमा भी रहे हैं। और यहाँ से बच्चों को इस तरीके से कंप्यूटर स्किल बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाती है। और दूसरा, हम लोग जो ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को, चाहे CBSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, हम हर तरीके से बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं। और कोई बच्चा अगर हम लोग से जुड़ करके, कोई गरीब बच्चा है, मान लीजिए ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर पा रहा, ऑनलाइन करना चाहता है, तो हमारी संस्था वंश एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से वो जुड़ करके अपनी सभी तैयारियों को कंप्लीट कर सकता है। बेहतरीन तरीके से हम लोग फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथ, चाहे बायो, हमारे यहाँ बेहतरीन 4-4, 8-8, 10-10 साल के अनुभव वाले जो टीचर हैं यहाँ पर उनका गाइड कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से नॉलेज दे रहे हैं, लेक्चर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री में। धन्यवाद।